हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी लेक्चर सीरीज में। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई आप कर रहे हैं। आज माय डियर फ्रेंड्स आपके साथ जुड़ा हूं। देखिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक सिलेबस से जुड़ा हुआ तो नहीं डिस्कस करना। आज हमें हमें बेसिक टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ आज डिस्कस करनी है। तो बेसिकली कुछ बातें हैं ऐसी जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बातें पता है तो आपके पूरे मैथ्स और एप्टीट्यूड में और आपके डीआई वाले पोर्शन में भी आपकी ये मदद करेगी। तो डाटा इंटरप्रिटेशन और मैथ्स और एप्टीट्यूड दोनों में ये आपकी मदद करेंगी। तो ऐसी कुछ बातें आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूं। वैसे तो बहुत बेसिक बातें हैं, आपने कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे भी ये बातें सीखी ही होंगी, बट फिर भी बातें भूल जाते हैं और रिक्वायरमेंट होती है कि एक जगह सारी बातें जो है वो कंसाइज मैनर में मिल जाएं। तो इसीलिए यहाँ पे सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए मैं यहाँ पे कंसाइज मैनर में लेकर आया हूं। आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है, उसके लिए मिनी कॉम्बो पैक और कंप्लीट कॉम्बो पैक अवेलेबल है। अगर आपको कंप्लीट कवरेज चाहिए वीडियोस की फॉर्म में, टेस्ट सीरीज भी करना चाहते हैं, सब कुछ चाहिए आपको पेपर 1 का, तो आप कंप्लीट पैक परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए फ्री स्नैपशॉट नोट्स हैं, यूनिट वाइज सॉल्व पास्ट पेपर्स अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज है जिसका पैटर्न एनटीए वाला पैटर्न ही है और साथ ही इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। सभी यूनिट्स का वीडियो कोर्स है और आप चाहें तो ऊपर दिए कोर्सेज को इकट्ठे परचेज कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। पेपर 2 के सभी कोर्सेज इसके अंदर आपके आ जाएंगे। प्रैक्टिकल यूनिट्स का जो वीडियो कोर्स है वो भी आप परचेज कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। इसके अलावा पेपर 1 प्लस पेपर 2 का ऑल कोर्सेज कॉम्बो, अगर आप सभी कोर्सेज पेपर 1 पेपर 2 के एक साथ परचेज करना चाहते हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स पता होने चाहिए। तो स्क्वायर्स ऑफ द नंबर का मतलब यहां पे क्या है? मतलब है कि अगर हम एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, दैट बिकम्स द स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। तो जैसे अगर मैं बोलूं 6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है 6 इंटू 6। 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। तो ये आपको 1 से लेकर 25 तक तो कम से कम याद होने ही चाहिए। मुझे तो याद है, मुझे तो बिल्कुल, आप कोई भी नंबर पूछ लो मैं आपको बता दूंगा कि ये इसका स्क्वायर है। तो आपको भी माय डियर फ्रेंड्स ये याद होने जरूरी है। तो आपको क्या करना है? इसे याद करना है। वैसे तो 1 से लेके 10 तक तो मेरे को लगता ही नहीं कोई दिक्कत होगी। 1 इंटू 1 आपका 1 है, 2 इंटू 2 4 है, 3 इंटू 3 9 है, 4 इंटू 4 16 है, 5 इंटू 5 25 है, 6 इंटू 6 36 है, 7 इंटू 7 49 है, 8 इंटू 8 64 है, 9 इंटू 9 81 है, 10 इंटू 10 आपका 100 है। यहां तक तो मैं मानता हूं कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। इसके बाद हो सकता है आपने कभी याद ना किए हो, तो आपको माय डियर फ्रेंड्स इन्हें याद कर लेना। 11 का स्क्वायर 121 है, 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400 और 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625। तो ये माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ दी नंबर्स हैं। अगर आपने ये याद कर लिए, बहुत जगह आपको ये काम आएंगे। कहीं आपको डायरेक्ट फार्मूलाज मिलेंगे, परसेंटेजेस में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, जहां पे आपको कुछ स्क्वायर करना होगा तो वहां डायरेक्टली काम आएंगे। नंबर सीरीज के अंदर कई बार आपको सीरीज आ जाती है स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स की। तो अगर आपको पहचान है कि ये स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स हैं, अगर आपको ये सभी याद हैं, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको याद कर लेने हैं। तो वैसे तो माय डियर फ्रेंड्स जो हमारे स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स हैं आपको याद ही कर लेने हैं, बट फिर भी कई बार हमें कुछ नंबर्स याद नहीं रहते, या फिर एक बहुत बड़ा नंबर आ गया जिसका स्क्वायर निकालना है और उसे हम डायरेक्टली यहां पे नहीं निकाल पा रहे। जैसे मान लीजिए 53 का स्क्वायर हमसे पूछ लिया, कोई ऐसा बड़ा नंबर पूछ लिया, तो कैसे हम उसका स्क्वायर फटाफट से शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन किए? तो आपको दो बेसिक फॉर्मूला है जो कि याद ही होंगे, स्कूल लेवल पे बहुत बार पढ़े हैं आपने। ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर एग्जांपल लूं
अगर मैं निकालना चाहूं मेरे पास 20 प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहां पे होगा 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ये मेरे पास ये हो जाएगा। वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे अगर मैं निकालना चाहूं मेरे पास 20 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर बेसिकली मैं निकाल रहा हूं, तो ये क्या बनेगा 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके हम फटाफट से अपने स्क्वायर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम यहां पे फटाफट से देख लेते हैं। तो जैसे माय डियर फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया गया कि आपको जो है 23 का स्क्वायर बताना है, कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है 23 का स्क्वायर, मुझे तो याद है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, अब आपको अगर याद नहीं है तो कैसे आप फटाफट से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं वो आपको मैं यहां पे बता देता हूं। देखिए मुझे तो याद है कि इसका आंसर जो है 529 होता है। आइए अगर आपको याद नहीं है तो कैसे आप मल्टीप्लाई किए बिना दिमाग से ही इसे फटाफट से कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसे आप लिख सकते हो 20 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दो, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 20 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। सारी कैलकुलेशन जो यहां पे कर रहा हूं दिमाग में चलेगी। 20 का स्क्वायर 400 होता है और 2 इंटू 20 इंटू 3 40 इंटू 3 120 प्लस 9 400 प्लस 120 520 प्लस 9 529। तो बिना मल्टीप्लाई करे आप दिमाग में भी ये कैलकुलेशन फटाफट से कर सकते थे। अगर कोई और बड़े नंबर का पूछ लिया, जैसे माय डियर फ्रेंड्स पूछ लिया 59 का स्क्वायर क्या होता है, तो 59 का स्क्वायर या तो आप 59 इंटू 59 मल्टीप्लाई करो और निकाल लो, या फिर दिमाग में कैसे फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो, इसे 60 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी कि 60 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 60 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3600, ये हो गया माइनस 120 प्लस 1। तो मुझे क्या करना है 3600 में से 120 माइनस करना है, ये मेरे पास होगा 3480 प्लस 1, ये होगा 3481। तो मैं दिमाग में ही कैलकुलेशन करके फटाफट से अपने स्क्वायर्स कैलकुलेट कर सकता हूं। तो जिस भी नंबर का आपसे स्क्वायर पूछा जाए आप इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं। सर एक और एग्जांपल दीजिए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे माय डियर फ्रेंड्स हमें निकालना है किसका निकालें, मान लेते हैं हमें 32 का स्क्वायर निकालना है। तो इसे मैं अगर मुझे नहीं याद तो कैसे फटाफट निकाल सकता हूं, मैं इसे 30 प्लस 2 का स्क्वायर लिखूंगा और मेरे दिमाग में फटाफट से कैलकुलेशन होगी कि 30 का स्क्वायर तो 900 होता है और मुझे प्लस 2a भी लेना है, यानी कि 2 इंटू 30 इंटू 2 करना है। ये भी मैं फटाफट दिमाग में लिख सकता हूं कि ये 4 इंटू 30 120 बन गया और 2 का स्क्वायर तो 4 ही बन गया। तो ये मेरे पास कितना बन गया, ये 900 प्लस 120 प्लस 4, यानी कि ये मेरे पास बन गया यहाँ पे 1024 मेरे पास ये बन गया। तो फटाफट से जिस नंबर का भी आपसे स्क्वायर पूछा जाए वो आप निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करके सारी कैलकुलेशन आपको दिमाग में मेंटली कर लेनी है। 1 से 25 तक तो मैं एडवाइज ही करूंगा कि याद ही कर लो तो बेटर है। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स आगे आपको एक बहुत अमेजिंग सी बहुत इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है जिसमें आपके यूनिट डिजिट पे 5 है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि अगर आपका कोई नंबर है जो 5 से एंड हो रहा है, जैसे नंबर मान लीजिए आपका है 45 और 45 का स्क्वायर आपको यहां पे निकालना है, तो उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी आसान सी ट्रिक है, वो आपको मैं यहां पे बता देता हूं। तो बेसिकली आपको 45 इंटू 45 करना है। तो क्या ट्रिक हमें यहां पे लगानी है, देखिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पे इसको जो है इससे प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे मैं बात करूं, देखिए 5 इंटू 5 25 लिख दूंगा। 5 का जब भी आपको स्क्वायर निकालना है 25 तो हमेशा उसके अंदर ही आएगा। और यहां पे मैं करूंगा 4 इंटू 4 करना है मुझे, मैं 4 इंटू 4 की जगह 4 इंटू 4 प्लस 1 यानी कि 4 इंटू 5 करूंगा, यानी कि 20 कर दूंगा। 2025 है मेरा 45 का स्क्वायर। किसी और का निकाल के देख लेते हैं। 25 का स्क्वायर आपको याद है 625, उस पर ये फॉर्मूला लगा के देखें। आइए देखते हैं। 25 इंटू 25 करना है, तो क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यहां तो हमेशा 25 ही आएगा। और 2 इंटू 2 करने की बजाय 2 इंटू 2
प्लस 1 करूंगा, यानी कि 2 इंटू 3 करूंगा, 625 बन जाएगा। चलिए आगे निकालते हैं, 55 का निकालना है, 55 इंटू 55 करना है। पहले तो 25 ही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं 5 इंटू 5 प्लस 1 करूंगा, यानी कि 5 इंटू 6 करूंगा, ये आपका 30 निकल कर आ जाएगा। 75 का स्क्वायर निकालना है, 75 इंटू 75, फिर वही ट्रिक लगाने वाले हैं, 5 5 25 तो हमेशा ही आएगा हमारा। और 7 इंटू 7 करने की बजाय 7 इंटू 7 प्लस 1, यानी कि 7 इंटू 8 करूंगा, ये मेरा 56 आ जाएगा। तो अगर आपका 5 लास्ट में है, यूनिट डिजिट पे 5 है और उसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो बहुत आसान सी ट्रिक है, लास्ट में 25 ही आएगा और शुरू में जो दो आपके डिजिट हैं, 10 प्लेस पे जो आपके डिजिट हैं, उनको प्लस 1 करके आपको एक को दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये ट्रिक आपको यहां पे लगानी है और आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे आप ये ट्रिक लगा के देखिए और आपके दिमाग में ये एक बार सेट हो जाएगी। देखिए, अगर आप इन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे तभी आपको ये याद रहेंगी, अगर आप इस लेक्चर को सुन के छोड़ देंगे तो आपको ये याद नहीं रहेंगी। तो कोशिश करनी है इन ट्रिक्स को ज्यादा से ज्यादा आप लगा लें। चलिए आगे हमारे पास है क्यूब्स ऑफ द नंबर्स। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स आपको क्यूब्स ऑफ द नंबर भी याद होने चाहिए। 1 से 10 तक तो याद ही होने चाहिए और 1 से 15 तक भी, 1 से 15 तक भी आपको कोशिश करनी है कि मैं क्यूब्स याद कर लूं। क्यूब का मतलब क्या है, जैसे मुझे 4 का क्यूब निकालना है तो इसका मतलब है 4 को 3 बार ही मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4। 8 का क्यूब निकालना है तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये आपको याद होने चाहिए। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। 2 का क्यूब, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। ऐसे ही 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744 और 15 का 3375। तो ये क्यूब्स माय डियर फ्रेंड्स आपको याद करने हैं। आप इन्हें कहीं नोट कर लीजिए, अपने टेबल पे चिपका लीजिए। आपको इन्हें जो है माय डियर फ्रेंड्स हर केस में याद करना ही है, याद रखना ही है। ये आपका जो नंबर सीरीज का टॉपिक है उसमें भी इस्तेमाल होंगे। कई बार आपको क्यूब्स आ जाएंगे मेंशन्ड और आप उस सीरीज में कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता, यहाँ पे आपको क्यूब्स दे रखे हैं तो आप यहाँ पे उसका आंसर आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। तो ये भी माय डियर फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आप याद कर लेंगे। चलिए आगे माय डियर फ्रेंड्स आपको मैं डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बता देता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स आपकी डिविजिबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी अगर आपको इन रूल्स के बारे में पता है। तो जैसे अगर आपको कोई नंबर दिया गया, जैसे आपको नंबर यहां पे दिया गया 342 और आपको बताना है क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो मैं बहुत जल्दी बता सकता हूं कि हाँ ये 3 से डिविजिबल है। अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, ये वाली फ्रैक्शन, और आपको देखना है कि क्या ये 3 से कट सकती है, तो मैं आपको बहुत आसानी से बता सकता हूं कि ये 3 से कट सकती है या फिर नहीं कट सकती, क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी रूल्स मालूम है। क्या है डिविजिबिलिटी रूल्स? तो जैसे अगर मैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल की बात कर रहा हूं तो उसमें कहा गया कि जो नंबर्स को आपको 3 से डिवाइड करना है उनका सम कर लो। 3 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 9 हो गया। क्या 9 3 से डिविजिबल है? हाँ जी, 3 3 जा 9 होता है, 9 तो डिविजिबल है। अगर 9 डिविजिबल है ना तो 342 भी डिविजिबल होगा, तभी आप इनको डिवाइड करो, वरना ऐसे ही फालतू में डिवीजन करके अपना टाइम वेस्ट यहां पे मत करो। चलिए आइए देख लेते हैं डिफरेंट डिविजिबिलिटी रूल्स को। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 की बात की गई, तो 2 की डिविजिबिलिटी तो हम सभी को पता है कि आपके यूनिट डिजिट पे आपका इवन नंबर है तो आपका 2 से डिविजिबल है। यानी कि यूनिट डिजिट पे आपका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, किसी भी नंबर, किसी भी केस के अंदर 10 तो खैर नहीं होगा, 0 2 4 और 6 और 8 ही होंगे। अगर ये नंबर्स हैं आपके यूनिट डिजिट पे तो माय डियर फ्रेंड्स आपका जो नंबर है वो 2 से यहां पे डिविजिबल हो जाएगा। जैसे नंबर मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है 2791, लास्ट में 2 है, डिवाइड हो जाएगा। बस लास्ट का नंबर आपको देखना है। अगर लास्ट में आपका इवन नंबर है तो ये आपका डेफिनेटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही आसान है। आगे है डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी जैसे मैंने आपको पहले ही बताई, 3 से डिविजिबिलिटी करनी है तो आप नंबर ऑफ जो उसके डिजिट्स हैं उनका जो है सम कर लीजिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे हमारे पास यहां पे नंबर मान लीजिए है 522, ये नंबर है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9 जी, 9 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। कोई और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं 643।
643 करेंगे तो क्या आएगा, 6 + 4 10, 10 + 3 13। क्या 13 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये नंबर भी माय डियर फ्रेंड्स 3 से डिविजिबल यहां पे नहीं होगा। तो सिंपली आपको जो नंबर्स गिवन है उनका सम करना है। अगर उनका सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होने वाला है। तो ये हो गई 2 और 3 की बात। आगे आते हैं 4 पे। तो 4 की डिविजिबिलिटी भी बहुत ही आसान है। आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिविजिबल हैं तो आपका वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे माय डियर फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा नंबर लेते हैं। यहां पे नंबर ले रहा हूं यहां पे मैं 526412। तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? आप केवल लास्ट के 2 डिजिट देखिए। लास्ट के 2 डिजिट यहां पे हैं 12। क्या 12 4 से डिविजिबल है? हां जी है। तो ये नंबर भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। आपका मान लीजिए कोई और नंबर लेता हूं। नंबर ले रहा हूं 526410। लास्ट में 10 है। क्या 10 4 से डिविजिबल है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 10 कहीं नहीं आता 4 के टेबल में। तो ये माय डियर फ्रेंड्स 4 से डिविजिबल यहां पे नहीं होगा। तो सिंपली लास्ट के 2 डिजिट अगर आपके 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो आपका जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तभी आप आगे उसको 4 से डिवाइड करो। चलिए जी आगे बात करते हैं हमारे 5 की। 5 के अंदर क्या है? अगर आपका जो भी नंबर है या तो 0 से एंड हो रहा हो या फिर 5 से एंड हो रहा हो तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। तो अगर आप 5 का टेबल देखेंगे तो उसके अंदर क्या नंबर्स आते हैं? 5 10 15 20 25 30 यही नंबर आते हैं ना। तो उसके अंदर लास्ट में या तो 0 है या तो 5 है। लास्ट में 0 है या तो 5 है। तो अगर लास्ट में 5 या 0 है तभी आपका जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगा। तो जैसे अगर मेरा नंबर है 5210 डिविजिबल है 5 से। नंबर है 5139 लास्ट में 9 है, डिविजिबल नहीं है 5 से। बस ये बात आपको यहां पे याद रखनी है। तो 2 3 4 और 5 के हमने याद कर लिए। आगे अगर मैं 6 का डिविजिबिलिटी देखूं तो 6 की डिविजिबिलिटी अगर आपको देखनी है तो 6 से डिवाइड होने के लिए नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड यहां पे होना चाहिए। यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। लास्ट में आपका 02468 हो और उसका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो आपका 3 से डिविजिबल हो, तभी आपका नंबर्स यहां पे 6 से डिविजिबल होगा। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं यहां पे 216 का लास्ट में आपका इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है और इनका टोटल क्या आता है 2 + 1 3 + 6 9। तो 9 3 से डिविजिबल है तो 2 और 3 दोनों का रूल सेटिस्फाई हो रहा है तो 6 से भी ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे आप 6 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 9 इज सेम एज डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर आपका सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो आपका नंबर यहां पे जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। तो जैसे 216 की बात कर रहे थे हम, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स है 2 + 1 3, 3 + 1 3 + 6 9। तो 9 9 से डिविजिबल है। जी हां, 9 1 जा 9 होता है तो ये आपका नंबर 9 से कट जाएगा। कोई और एग्जांपल ले। मान लीजिए मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास 4 1 1। तो क्या ये 9 से डिविजिबल है? सम ऑफ डिजिट्स है 4 + 1 + 1 यानी कि 6। 6 9 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। तो सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से कट जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 10 लास्ट में 0 है तो आपका 10 से कट जाएगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको यहां पे बताए, उम्मीद करता हूं आपको ध्यान में रहेंगे। अगर मैं इन्हें रिवाइज कराऊं फटाफट से तो डिविजिबिलिटी बाय 2 में यूनिट डिजिट पे आपका इवन नंबर होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 3 में सम ऑफ डिजिट्स आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 4 में आखिरी के 2 डिजिट्स आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 5 में आखिरी में 0 या फिर 5 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 6 में 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 9 के अंदर आपका सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए और डिविजिबिलिटी बाय 10 में आपका नंबर 0 से एंड होना चाहिए तो आपका 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपको इन रूल्स को ध्यान में रखना है। जब भी आपको कोई फ्रैक्शन सॉल्व करनी होगी तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत हेल्प करेंगे आपके ये डिविजिबिलिटी रूल्स। चलिए यहां पे माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो पूछा गया था इस क्वेश्चन में आपके डिविजिबिलिटी रूल्स का कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो इस क्वेश्चन को यहां पे फटाफट से देख लेते हैं। तो कहा गया इफ द नंबर 345xy इज डिविजिबल बाय 90 देन x + y क्या है, ये हमें बताना है। तो अगर कोई नंबर आपका 90 से डिविजिबल है तो माय डियर फ्रेंड्स मैं कह सकता हूं कि 9 और 10 वो दोनों से डिवाइड होता है। 9 और 10 के डिविजिबिलिटी रूल तो मुझे पता है।
10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, मतलब आपका जो y है वो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 0 होगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 3 + 4 + 5 + x + y यानी कि 0 आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या बना ये 7 5 12 12 + x आपका 9 से डिविजिबल कब होगा? कब होगा कि x की वैल्यू 1 रख दूं तो 13 9 से डिविजिबल नहीं है, 2 रख दूं 14 9 से डिविजिबल नहीं है, 3 रख दूं 15 नहीं है, 4 रख दूं 16 नहीं है, 5 रख दूं 17 नहीं है, 6 अगर रख दूं तो 18 हमारा 9 से डिविजिबल है। तो माय डियर फ्रेंड्स x की वैल्यू मेरी यहां पे 6 आनी चाहिए। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, 6 + 0 इज 6, हमारा आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल्स को हमने अप्लाई किया और इस क्वेश्चन का आंसर हमने फटाफट से यहां पे निकाल लिया। तो कितने जरूरी हैं डिविजिबिलिटी रूल्स हमें ध्यान में रखने, आपने यहां पे समझ लिया होगा। तो ऐसे माय डियर फ्रेंड्स इस सवाल को सॉल्व किया और हमारा आंसर 6 ही निकल कर आ गया। चलिए आगे आपको पार्टीशनिंग स्ट्रेटेजी फॉर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आपको किन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड है। अगर आपको अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन माइंड में नहीं हो पाती, वो लिख के करनी पड़ती हैं। अगर माइंड में ही करना चाहते हैं तो कैसे आप अपने नंबर को पार्टीशन करके मल्टीप्लाई फटाफट से कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया 24 × 7 आपको यहां पे बताना है। 24 × 7 अगर आपको यहां पे बताना है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे 20 + 4 करके लिख सकते हैं इंटू 7। अब 7 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये तो मन में ही कर सकते हो। 7 20 = 140, 7 4 = 28, इन दोनों को ऐड भी मन में ही कर सकते हो 140 और 28 को, 168 आपका आंसर यहां पे होगा। 32 × 34 को मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे लिख सकते हो 32 × 30 + 4। अब 32 × 30 को मन में मल्टीप्लाई कर सकते हो, 32 × 3 96 है तो 32 × 30 आपका 960 होगा। 32 × 4 ये भी मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो 32 2 = 64, 64 का डबल 128, तो ये आपका 128 हो गया। इन दोनों को ऐड भी मन में ही कर सकते हो, 960 + 128 दिस बिकम्स 1088। तो ऐसे माय डियर फ्रेंड्स आप पार्टीशनिंग स्ट्रेटेजी फॉर मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हो। अगेन आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है कि ऐसा मुश्किल है तो ना लगाइए, अगर आपको लगता है ऐसा करने से आसान लग रहा है तो लगा लीजिए। जैसे कोई और एग्जांपल लूं आपके सामने, आपको यहां पे मान लीजिए निकालना है यहां पे 41 इंटू कोई और नंबर लेते हैं यहां पे हम 36 ले लेते हैं, आपको इसे निकालना है। तो कैसे आप निकाल सकते हैं, आप लिख सकते हैं 36 इंटू 40 + 1। अब इसे आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, 36 को 40 से मल्टीप्लाई करना है और 36 को 1 से करना है। 1 से तो 36 ही हुआ है ना, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 36 इंटू 4 क्या हुआ, 36 2 = 72, तो 4 ज़ा कितना होगा, 4 ज़ा 144 होगा। तो 1440 + 36 यानी कि 1476 आपका यहां पे आंसर निकल आएगा। तो बेसिकली आप जो है अपने नंबर को प्लस में लगाकर यहां पे अपनी कैलकुलेशन को माइंड में फटाफट से कर सकते हैं। आप ऐसा ना करके ऐसे भी कर सकते थे भाई, 41 को 36 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 = 6, 4 ज़ा 24, ये आया 3, ये आया 12, ऐड किया 7 4 1476। जैसे आपकी स्पीड तेज है वैसे कर लो। हालांकि आपको हो सकता है लग रहा हो कि सर डायरेक्टली कर लिया तो जल्दी तेजी से हो गया, पर यहां पे मुझे कैलकुलेशन पेपर पे करनी पड़ी। अगर आप माइंड में ही करना चाहते हैं तो आप यहां पे ऐसे माइंड में फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। कई केसेस में आप ऐसे कर लीजिएगा, कई केसेस में इस ट्रिक का भी उपयोग कीजिएगा ताकि आपको ये ट्रिक भी ध्यान में रहे। कोशिश करना इन ट्रिक्स को अप्लाई करने की। जो ट्रिक आपको क्लिक करती है, जो लगता है आपको टाइम सेव करती है, उसको अप्लाई कर लेना। जो नहीं लगता आपको आपका टाइम सेव कर रही है, उसे आप चाहे भूल जाना। चलिए आगे बात करते हैं मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 5। अगर आपको किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसकी क्या शॉर्टकट ट्रिक है। तो बहुत आसान शॉर्टकट ट्रिक है। जैसे मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है हमारे 26 को, या फिर बड़ा नंबर लेते हैं ना तभी मजा आएगा, 263 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक का लॉजिक क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। क्या लॉजिक है, लॉजिक है कि हम 5 को यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं, है ना। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 263 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 263 के आगे एक 0 लगा दूंगा और इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 से डिवाइड करना बहुत आसान है, 1315। तो 263 इंटू 5 इज 1315। समझ गए ट्रिक को।
दोबारा एग्जांपल लेके बताता हूं। हमें करना है 124 इंटू 5, तो 124 के आगे एक जीरो लगाऊंगा और इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये मेरे पास हो गया 620। तो बहुत आसान है 5 से मल्टीप्लाई करना, जो नंबर है उसके आगे जीरो लगाओ और उसे 2 से डिवाइड यहां पे कर दो, बहुत आसान आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। चलिए, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 9, किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना है, उसकी क्या ट्रिक है वो भी बता देता हूं। जैसे यहां पे एग्जांपल लिया 72 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे आपका पार्टीशनिंग मेथड ही एक तरीके का लगाया गया है। क्या मेथड है? 72 इंटू 10 माइनस 1, यानी कि 720 माइनस 72 कर दिया। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमें गिवन है उसके आगे जीरो लगा देंगे और उसमें से जो नंबर गिवन है उसी को माइनस कर देंगे, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा। कोई भी नंबर आपके पास है, जैसे है 93 इंटू 9 आपको करना है, तो 930 लिख देंगे, ये नंबर के आगे जीरो लगाया, माइनस 93 कर देंगे, आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे फटाफट से आप निकाल लेंगे कि ये आपका यहाँ पे 837 बनेगा। तो बहुत आसान है आपको 9 से मल्टीप्लाई करना, कोई भी बड़ा नंबर हो 9 से आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस नंबर के आगे जीरो लगाओ और उसे उसी नंबर से माइनस कर दो। 84 इंटू 9 करना है, 840 लिखो माइनस 84 कर दो, ये आपका आंसर है। तो बहुत आसान है 9 से मल्टीप्लाई करना, कोई मुश्किल नहीं है उस केस में। चलिए आगे देखते हैं कि अगर हमें किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका क्या शॉर्टकट है। यहां पे नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का भी हमारे पास यहां पे शॉर्टकट है। जैसे हमने 23 इंटू 11 करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे हमारा जो आंसर है वो 3 डिजिट्स का निकल कर आएगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पे 3 लिख लेंगे, यहां पे 2 लिख लेंगे, यहां पे आपको सेम वही डिजिट्स लिख लेने हैं। बीच में क्या डिजिट आएगा, इन दोनों का सम, 2 + 3 = 5। तो अगर आपका कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप ये ट्रिक यहां पे लगा सकते हैं। कोई और एग्जांपल लूं, मान लीजिए नंबर है 54 इंटू 11 करना है, तो क्या लिखेंगे, 3 डिजिट का हमारा आंसर आना है, 4 और 5 यहां पे लिख लेंगे, 5 + 4 9, ये आपका है 54 इंटू 11। और एग्जांपल लेता हूं, हमें यहां पे करना है मान लीजिए 59 इंटू 11 करना है, तो 9 और 5 लिख लूंगा, यहां पे बीच का क्या आएगा, यहां पे बीच का है मेरे पास 5 और 9 का सम है, 5 और 9 का सम तो 14 हो गया। अब यहां 14 तो लिख नहीं सकता, तो मैं 4 यहां पे लिखूंगा और 1 इसमें ऐड कर दूंगा, यानी कि मेरा आंसर यहां पे 649 बनेगा। एक बार दोबारा ऐसा सा केस लेके समझाता हूं, जैसे आपको 67 इंटू 11 करना है, तो क्या करेंगे, 6 और 7 तो आप लिख ही लेंगे एक बार, फिर 6 + 7 13 करेंगे, तो आप देखेंगे 13 तो यहां पे एक डिजिट में मैं लिख नहीं सकता, तो आप 3 यहां पे लिखेंगे और 1 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 6 + 1 ये 7 बन जाएगा, 737 आपका यहां पे आंसर आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमें करना है यहां पे 96 इंटू 11, तो 6 और 9 एक बार यहां पे लिखूंगा, 9 + 6 15 करूंगा, तो 5 तो यहां पे आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, तो 1 यहां पे लेकर जाऊंगा, 9 + 1 यानी कि 10, 1056 ये आपका आएगा। तो 11 से मल्टीप्लाई करना भी बहुत माय डियर फ्रेंड्स आसान है अगर आप इस ट्रिक को लगा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सम रूल्स की। देखिए सम रूल्स का मतलब है कि अगर आपको नंबर्स का सम निकालना है, नंबर्स को ऐड करना है, उसके लिए कुछ शॉर्टकट फार्मूलाज हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए आप पहले 10 नंबर का सम बताइए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको मैन्युअली ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपके पास शॉर्टकट फार्मूला है जिससे आप ये निकाल सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर एग्जामिनेशन में सवाल पूछे भी जा चुके हैं, तो आपको इन फॉर्मूलाज को माय डियर फ्रेंड्स याद रखना है। तो अगर बात करें सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि पहले नेचुरल नंबर्स n कुछ भी हो सकता है, जैसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 से 10 तक, पहले 100 नेचुरल नंबर यानी कि 1 से 100 तक, उनका सम निकालना है, तो फॉर्मूला बहुत आसान है। तो अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप 1 से लेके 5 तक के जो नंबर्स हैं उनका सम निकालिए, तो यहां पे n क्या होगा, आपका n जो है वो 5 हो जाएगा। फॉर्मूला में पुट करेंगे 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 × 6 / 2 दिस इज 15। आप मैन्युअली करके भी दे सकते हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 ही आएगा। अगर कहा जाए पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो यहां पे n 100 हो जाएगा, 100 × 100 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका 100 101 × 100 डिवाइडेड बाय 2, ये 50 हो गया आपका, और इसे सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 5050। कोई भी आपको
पहले नेचुरल नंबर्स का सम पूछ लिया जाए, n की वैल्यू 200 हो जाए, 500 हो जाए, 600 हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप इस फॉर्मूला को माय डियर फ्रेंड्स लगाकर अपना आंसर यहां पे फटाफट से निकाल सकते हैं। आपको कोई दिक्कत यहां पे नहीं आने वाली। तो आपको ये फॉर्मूला यहां पे याद रखना है। चलिए आगे माय डियर फ्रेंड्स एक और इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला उसे देखते हैं। तो कहा गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का जो सम है वो यहां पे क्या होने वाला है। तो जैसे पहले 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या होने वाला है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या होने वाला है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पे n हमारा क्या हो गया, n यहां पे हमारा 5 हो गया। फॉर्मूला में पुट करते हैं, n प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो गया 5 6 11 डिवाइडेड बाय 6, 6 से 6 कट गया और ये 55 मेरा आ गया। वेरीफाई करें इसको, चलिए करते हैं वेरीफाई। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, इन्हें ऐड अप करते हैं। 5 प्लस 9 14 प्लस 16 30 प्लस 25 55 ही आपका निकल कर आएगा। तो डेफिनेटली वेरीफाई भी हो जाता है। अगर आपसे कहा जाए पहले 70 नेचुरल नंबर का सम निकालो, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 70 स्क्वायर, इसका सम निकालो। अब इसे तो मैन्युअली हम निकाल ही नहीं सकते, तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। 70 इंटू 70 प्लस 1, 2 इंटू 70 प्लस 1 यानी कि 140 प्लस 1 डिवाइडेड बाय हमारा 6। तो ये क्या होगा, 70 इंटू 71 इंटू 141 डिवाइडेड बाय 6। तो अब इसे देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ये माय डियर फ्रेंड्स हमारा यहां पे ये अगर 2 से हम काट लेंगे इसको, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा मेरा 35 और ये 3 से मेरा 141 कट जाता है, तो ये आ जाएगा 3 4 12 एंड 21, दिस इज 7। देखिए मैंने 1 प्लस 4 प्लस 1 6 किया और मुझे पता चल गया कि 3 से ये कट जाएगा। तो आप ऐसे अपनी जो टेक्निक्स हैं डिविजिबिलिटी रूल्स की, उसका इस्तेमाल यहां पे कर सकते हैं। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। मैं फर्दर इसे यहां पे सॉल्व नहीं कर रहा। तो सिंपली आपको मुझे बताना था कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप अपने किन्हीं भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर को निकाल सकते हैं। चलिए अब हमारे पास है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो अगर हमें पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम निकालना है, जैसे हमें 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, ये हमें इनको ऐड करके अगर निकालना है तो इनका सम क्या होगा, इसका भी हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। जैसे इसे सॉल्व करूं तो यहां पे n की वैल्यू जो है मेरी 5 है, और अगर मैं इसे सॉल्व करूं दिस बिकम्स 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 5 इंटू 6 30, 30 बाई 2 15 का स्क्वायर, हम सभी जानते हैं दिस बिकम्स 225। अगेन आप इसे वेरीफाई करना चाहें वेरीफाई भी कर सकते हैं। 1 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का होता है 125। इन्हें ऐड करते हैं, फटाफट से ऐड करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये होगा 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 27 ये होगा 36, 36 प्लस 64 ये मेरा 100 हो गया, 100 प्लस 125 इज 225। तो आप इसे ऐसे वेरीफाई भी कर सकते थे। तो जैसे मान लीजिए हमें कहा गया कि आप फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम मुझे बताइए, यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू 30 क्यूब, ये आपको निकालना है। तो n 30 हो गया इसके अंदर, 30 इंटू 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर यहां पे हमें करना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया 15 इंटू 31 का स्क्वायर, 15 इंटू 31 का स्क्वायर, 15 इंटू 31 हम कंप्यूट कर लेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स हमारे आंसर तक हम यहां पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे माय डियर फ्रेंड्स इस फॉर्मूला को लगाकर हम यहां पे अपना फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम भी यहां पे निकाल सकते थे। चलिए आगे बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। पहले n ऑड नंबर्स का सम यहां पे क्या होने वाला है, यानी कि ऑड नंबर कैसे 1 3 5 7 9 ये सारे आपके ऑड नंबर हैं। अगर आप इनका सम निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, n स्क्वायर इसका जो है फॉर्मूला है। तो जैसे आपको कहा जाए कि आप मेरे को पहले 3 ऑड नंबर का सम निकाल के बताओ,
तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, वेरीफाई कर लें, 1 + 3 4 + 5 9 होगा। पहले 5 का निकाल के बताओ, तो ये होगा 25, वेरीफाई कर लो, 9 + 7 16 + 9 25 होगा। आपको कहा जाए पहले 30 जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम निकाल के बताओ, तो 30 का स्क्वायर आपका 900 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, जितने ऑड नंबर तक का सम निकालना है उसका स्क्वायर हम यहाँ पे कर देंगे। फर्स्ट 70 करना है, 70 का स्क्वायर कर लो, फर्स्ट 90 का स्क्वायर कर लो, जितने भी ऑड नंबर का सम निकालना है उसका स्क्वायर आप यहाँ पे कर दो, वो हमारा सम यहाँ पे निकल आएगा। तो बहुत आसान था इसे यहाँ पे कंप्यूट करना। ऐसे ही हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स का भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है n+1। तो कैसे लगाएंगे इस फॉर्मूला को, जैसे हमें देखना हो कि पहले इवन नंबर्स का सम क्या होगा, जैसे 2 4 6 8 10 ये हमारे पास इवन नंबर है, आगे चलते जाएंगे। तो पहले 5 इवन नंबर का सम क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे n = 5, यानी कि 5 × 5 + 1 6 = 30। वेरीफाई कर लें, कर लेते हैं। 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 + 10 30 ही निकल कर आएगा। तो जैसे अगर आपको निकालना है फर्स्ट 50 इवन नंबर का सम निकालना है, तो 50 × 50 + 1 51 × 50 जो है यहाँ पे आपका निकल कर आएगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो निकल कर आएगा 2550 निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम निकालना है तो वो भी निकालना बहुत आसान है, n+1 फॉर्मूला है जिसे आपको अप्लाई करना है। अब यहां पे माय डियर फ्रेंड्स एग्जामिनेशन में सवाल भी पूछा गया था। एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया था, सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 81 इज। तो आपको माय डियर फ्रेंड्स इवन नंबर्स का सम यहां पे निकालना था बिटवीन 1 and 81। तो 1 से 81 के बीच में कितने इवन नंबर्स होने वाले हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे 1 से 81 के बीच में तो आपके 40 इवन नंबर्स होने वाले हैं। कैसे 40 हो जाएंगे, अगर मैं बात करूं 1 से लेके 10 की, 1 से लेके 10 की कितने इवन नंबर हैं, 2 4 6 8 10, यानी कि 5 इवन नंबर हैं। वैसे ही 2 से 20 के बीच में भी 5 होंगे, और ऐसे ऐसे आगे आपके 71 से 80 के बीच में भी 5 होंगे। तो आपके जो है ये सभी के बीच में 5 इवन नंबर्स होंगे, और आपका 8 बार ही आएगा, 5 5 5 ऐसे 8 बार आएगा, तो इनका टोटल यहाँ पे आपका 40 बन जाएगा। तो पहले 40 इवन नेचुरल नंबर्स का आपको अगर सम निकालना है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, n+1 यानी कि 40 × 40 + 1। इसे फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं, 1600 + 40 यानी कि 1640 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारा आंसर 1640 निकल कर आ गया। तो बहुत आसान था इस सवाल को सॉल्व करना। हमें पता है कि 1 से 81 के बीच में हमारे 40 इवन नंबर्स आते हैं, और n = 40 पुट करके फॉर्मूला लगाया और अपने आंसर तक हम यहां पे पहुंच गए। तो कई बार एग्जामिनेशन में भी इन चीजों पे सवाल पूछ लिया जाता है, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जहां पे हमने आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस किए जो कि आपके लिए मैथमेटिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन का जो यूनिट है उसके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो टेक्निक्स आपने सीखी हैं इनको डेफिनेटली अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इन्हें अप्लाई करेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगी, और आपका जो कैलकुलेशन टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे, इन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज आपसे विदा ले रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।